बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल साबिर शफीक। आज न्यू टॉपिक के साथ एक्सेल पे मैं आपको डेट फंक्शन के बारे में बताऊंगा कि डेट आप स्पेसिफिक फंक्शंस यानी अगर आप डेट को अपने अकॉर्डिंग टू लिस्ट के मुताबिक अगर आप सेट करना चाहते हैं तो उसकी जो टेक्निक है वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जो मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा। क्योंकि ये इश्यूज़ हमारी ख़ास करके इंडस्ट्री में जो जॉब कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स हैं और इंडस्ट्री में कुछ इनवॉइस वगैरह डाटा वगैरह होता है, तो उनको हम एक डेट फिक्स के ऊपर ये वर्किंग करनी लाजमी होती है कि हमें ये डेट उसमें सेट करनी है। और इससे डेट ऊपर या नीचे हमें अगर सेट करनी हो तो उसके लिहाज से जो डेट फंक्शन की जो सेटिंग है वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो आप हमारी वीडियो कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम होगी वो उसमें आपका जो सॉल्यूशन इस वीडियो में आपसे निकल जाएगा आपका। तो हम वीडियो स्टार्ट करने से पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारी जो भी वीडियो अपडेट होगी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते अपना टॉपिक। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो है सेल नॉट एक्सेप्ट डेट, यानी कि जो आपका सेल बॉक्स है वो आपका डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। कौन सी जो डेट आप यहाँ पर सेट करना चाहेंगे, अब वो डेट कौन सी होगी। तो जैसे हम यहाँ पर क्या काम करते हैं, अपनी एक सेल की जो लिस्ट है यानी इसकी एक रेंज है वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए जैसे मुझे इतने रेंज के ऊपर काम करना है अपनी डेट अकॉर्डिंग टू डेट के लिहाज से। अब यहाँ मुझे डेट पे क्या काम करना होगा, तो सबसे पहले हम डाटा वैलिडेशन में जाएंगे, डाटा फंक्शन में जाएंगे, यहाँ से डाटा वैलिडेशन को यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा अलाउस। अलाउस में जाके आपने चेक करना है डेट में, तो डेट पे आप चेक लगाएंगे। अब यहाँ आपके पास फंक्शन है डिफरेंट, बिटवीन है, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। अब ये वन बाय वन मैं आपको सारे फंक्शन डिफाइन करूंगा। तो ये फंक्शन बहुत मोर पावरफुल फंक्शंस हैं जो एम्प्लॉयर्स के लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये इन फंक्शंस के बारे में किसी को नहीं पता होता। अगर पता भी होता तो शायद वो इसको इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। तो आज हम इसी फंक्शन को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा है वो बिटवीन का है। बिटवीन क्या काम करता है कि हम अपनी एक स्पेसिफिक एक रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ मुझे क्या काम करना है कि एक डेट को कॉल करना है, यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक स्टार्टिंग डेट और एक एंडिंग डेट दूं कि बस इन्हीं के दरमियान मुझे डेट राइट करनी है, ना इससे कम हो ना इससे ऊपर हो। तो जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कि जैसे मेरे पास है 1 जनवरी से लेकर 2020 और एंड डेट आपको कहाँ करनी है। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया कि मुझे 15 जनवरी तक, आप कोई भी डेट रख सकते हैं। तो यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट डेट ले लिए कि 1 जनवरी से लेकर 2020 से लेकर 15 जनवरी 2020 तक, यानी कि इनके दरमियान बस आपको डेट राइट करनी, ना इससे कम हो ना इससे ऊपर हो। अब मैं ऐसा करता हूँ ओके। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सेल में जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया 1 जनवरी 2020, तो देखिए राइट हो रही है। इस तरह अगर मैं आगे राइट करता हूँ 5 जनवरी 2020, ये भी राइट हो रही है। अब लास्ट मेरी 15 थी, तो जैसे अगर मैं 15 राइट करता हूँ यहाँ पर 15 जनवरी और 2020, तो ये भी मेरे पास राइट हो चुकी है। अब अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 16 जनवरी, तो जैसे मैंने यहाँ पर 16 जनवरी राइट किया, 2020 किया और एंटर किया, तो देखिए मेरे पास यहाँ पर एरर आ चुका है। इसका मतलब है कि आपकी जो स्पेसिफिक जो रेंज थी बिटवीन, यानी जो आपने 2 डेट फिक्स की थी, फर्स्ट डेट और लास्ट डेट, तो उस अकॉर्डिंग टू आपके फंक्शन के मुताबिक ये सिर्फ उन्हीं डेट के अंदर आपकी सेट की हुई डेट को शो करेगा, इसके अलावा ना उससे कम ना उससे ज़्यादा हो, तो इसे एरर दे देगा ये। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अगेन इसको रेंज को सेलेक्ट करते हैं दोबारा। अब हम चलते हैं दोबारा डेटा वैलिडेशन की तरफ और यहाँ से हम डेट वाले फंक्शन पे जाएंगे। तो ये बिटवीन वाले फंक्शंस को आपको समझ में आ गई होगी ज़रूर। अब हम चलते हैं यहाँ पर नॉट बिटवीन। अब ये क्या होगा, अब नॉट बिटवीन क्या काम करता है कि ये आपकी सेम यही डेट सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर 1 जनवरी 2020 और यहाँ पर 15 जनवरी 2020। तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि डेट आप कोई भी खुद से ले सकते हैं। यहाँ मैं आपको समझाने के लिए ये डेट ले रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा इजीली समझ में आ जाए। अब मैंने सेलेक्ट किया है नॉट बिटवीन, यानी कि अब मुझे 1 जनवरी से लेकर 2020 और आखिर 15 जनवरी से तक 2020, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की मुझे कोई भी डेट इसमें राइट नहीं करनी। बाकी इसके अलावा आप कोई भी करें, 2000 की करें, 2004 की करें, 2005 की करें, 2010 की करें, वो सब यहाँ पर राइट करेगा। देखते हैं इसको भी हम। अब देखें पहली डेट अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ जैसे कि 2 फेब और 2020, तो बिल्कुल राइट कर रहे हैं यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 मार्च
2019, तो ये भी एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर मैं लिखता हूँ कि यहाँ पर जैसे मैं लिखा 4 जनवरी 2020, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक मुझे डेट नहीं चाहिए, तो ये 4 भी उसी डेट के बीच में आ रही है। एंटर करूंगा तो अब मुझे एरर दे दिया, इसका मतलब है कि ये डेट मैंने एक्सेप्टेबल नहीं रखी इसके अंदर, तो इस तरीके से वो राइट नहीं होगी। अब अगर हम अगेन मजीद फंक्शन को देखते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर, अब यहाँ पर मेरे पास डेट सेलेक्ट करने के बाद इक्वल टू आ गया। अब यहाँ दो फंक्शन ऐसे हैं, जैसे इक्वल है उसका अपोजिट है नॉट इक्वल, ग्रेटर देन उसका अपोजिट लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू उसका अपोजिट है लेस देन इक्वल टू। तो एक फंक्शन मैं आपको समझा दूंगा तो बाकी दूसरा आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं इक्वल टू पे सिलेक्ट करेंगे, तो अब हम यहाँ पर क्या काम कर सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक डेट यहाँ पर फिक्स कर देंगे। अगर आप करंटली डे बाय डे अगर आपका काम होता है कि डेली बेसिस पे, तो आप हर शीट के ऊपर ये परमिशन दे सकते हैं कि सिर्फ आज की डेट ही हम एंटर कर सकते हैं इस सेल्स के अंदर, इसके अलावा हम कोई भी डेट एंटर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आप कोई स्पेसिफिक डेट फिक्स कर लें, जैसे आपने यहाँ पर राइट कर लिया 1 जन और 2020, ये आपकी स्पेसिफिक डेट मेंशन हो जाएगी कि बस आपको ये डेट आपको राइट करनी है बस। या तो आप आज की डेट का फॉर्मूला, जैसे मैं यहाँ पर लगाया तो इक्वल टुडे ब्रैकेट ऑन ब्रैकेट क्लोज, ये करंट डेट का फॉर्मूला होता है, तो आप ये भी लगा सकते हैं। जो आज की डेट होगी सिर्फ वही राइट होगी, इसके अलावा कोई डेट राइट नहीं होगी। जैसे मैंने इसको एंटर किया, ओके कर दिया, अब देखें यहाँ पर जो भी डेट आपका फॉर्मूला, जैसे मैंने आज जो आपकी डेट है, जैसे मैंने यहाँ पर राइट किया 23 जुलाई 2020, तो ये आज की डेट सिर्फ एक्सेप्ट कर रहा है। अगर मैं डालता हूँ यहाँ पर 23 जुलाई 2020 एक्सेप्ट कर रहा है। अब अगर मैंने यहाँ पर डाल दी 2 सितंबर 2020, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसका मतलब है कि जो करंट डेट होगी ये सिर्फ उसी डेट को एक्सेप्ट करेगा, इसके अलावा कोई भी डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस तरह हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। डेटा वैलिडेशन को ऑन करेंगे यहाँ से और डेट फंक्शन में जाएंगे, तो यहाँ पर आपको बिटवीन और नॉट बिटवीन इक्वल टू समझ में आ गया। अब नॉट इक्वल का मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि अब आप वो डेट यहाँ राइट करेंगे जो डेट आपको नहीं चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपको 1 जनवरी आपको डेट नहीं चाहिए, उसके अलावा आप कोई भी डेट एंटर कर लें। यहाँ पर कोई भी डेट, कोई भी सन की हो डेट आप एंटर करेंगे, वो आपको एंटर करके देगा। जैसे मैं ओके करता हूँ, अब देखें यहाँ पर मैं राइट करता हूँ 2 जनवरी 2020 एंटर हो रही है, और अगर मैं यहाँ पर राइट करता हूँ 1 जनवरी 2020, तो देखें 1 जनवरी एंटर नहीं करेगा, यानी कि हमने किसी एक स्पेसिफिक डेट को हमने यहाँ पर एंटर नहीं करवाना, उसको हमने डेटा वैलिडेशन में ऐड कर दिया कि ये डेट मुझे नहीं चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पर जैसे कि नॉट इक्वल टू में हमने वो एंटर कर दिया। अब हम चलते हैं ग्रेटर देन की तरफ। अब ग्रेटर देन क्या काम करता है, ग्रेटर देन का मतलब होता है कि आप एक डेट यहाँ पर राइट करेंगे, अब उस डेट से लेकर ऊपर की जितनी भी डेट होंगी, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया 1 जनवरी 2020, अब 1 जनवरी से ऊपर जितनी भी डेट हो, अगर वो फरवरी की हो, मार्च की हो, या 2021 हो, 2022 हो, 2023 हो, वो कोई भी डेट होगी वो राइट होगी। अब अगर 1 जनवरी से पीछे 2019 में चले जाएं, 18 में चले जाएं, 17 में चले जाएं, अब 20 से पहले की कोई भी आप डेट एंटर करेंगे वो यहाँ पर राइट नहीं होगी। ग्रेटर देन मीन्स यानी इस डेट से ऊपर, यानी बड़ी हो इस डेट से। तो जैसे मैंने इसको ओके किया, अब यहाँ मैं राइट करता हूँ 31 दिसंबर, और यहाँ मैं राइट करता हूँ 2019, उसने एक्सेप्ट ही नहीं की मेरी डेट। अब यहाँ मैं कोई भी डेट एंटर करता हूँ, जैसे मैंने कहा 6 अक्टूबर 2020, और अगर मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया यहाँ पर सन 2025, तब भी मेरी डेट एक्सेप्टेबल है। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं अगेन डेटा वैलिडेशन के अंदर, अब हमने ग्रेटर देन भी देख लिया, लेस देन ग्रेटर देन का अपोजिट है। अगर मैं यहाँ पर वही डेट राइट करता हूँ 1 जनवरी और 2020, यानी कि अब इस डेट से नीचे की डेट, जो छोटी डेट होंगी, चाहे वो 19 की हो, 2018 की हो, 2017 की हो, कोई महीने की हो, तो सिर्फ वही डेट ये एक्सेप्ट करेगा। अब अगर 1 जनवरी से ऊपर की होगी, अगर 2 जनवरी भी आप ऐड करेंगे तो वो एंटर नहीं करेगा। लेस देन का मतलब है कि इस डेट से आपकी छोटी होनी चाहिए वो डेट, बड़ी नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर हम चलते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये दोनों भी इसके अपोजिट हैं। चलें इसको भी हम देख लेते हैं। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब होता है कि इसमें तो आप जो डेट एंटर करते हैं ये वो उस डेट को भी एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि फिर इससे ऊपर की एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैसे, देखें
ग्रेटर देन में यानी कि इससे ऊपर की डेट, यानी कि 1 जनवरी भी आपकी एक्सेप्ट नहीं इसमें कर रहा है। अब जैसे हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू का मतलब है कि ये डेट को मिलाकर इससे ऊपर की डेट। तो जैसे 1 जनवरी है, तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 जनवरी और इसको मैं करता हूँ ओके, तो यहाँ पर मैंने राइट किया 1 जनवरी 2020 एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पर। और इस तरीके से अगर हम यहाँ पर आते हैं डेटा वैलिडेशन के अंदर और डेट में जाएंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं लेस देन और इक्वल टू। अब लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया 2 फेब और 2020। अब 2 फेब का मतलब है कि अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 फेब मैंने यहाँ पर राइट कर लिया, तो 1 फेब भी यहाँ एक्सेप्टेबल है क्योंकि मैंने कहा कि आपकी 2 फेब से लेस देन होनी चाहिए। अब 2 फेब भी अगर मैं यहाँ पर राइट करूँगा तो वो भी एक्सेप्ट करे क्योंकि हमारे फंक्शन में आता है इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब है कि जो आपने डेट एंड की वो भी आपकी साथ इसमें ऐड हो जाएगी। अब इसी तरीके से ग्रेटर देन में हमने जो देखा था, जैसे हम चले आते हैं ग्रेटर देन के अंदर, तो यहाँ पर देखें ग्रेटर देन के अंदर आपके ऑप्शन आता है यानी कि जो डेट हमने एंटर की है, जैसे मैंने यहाँ पर 2 फेब से मैं आपको दिखाया था, तो 2 फेब का मतलब है कि 2 फेब के साथ 3 फेब, 4 फेब या 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च वो सब ऐड होंगी। 2 फेब से अब जो नीचे होगी वो नहीं ऐड होगी क्योंकि हमने ग्रेटर देन सेलेक्ट किया है। और ग्रेटर में और इक्वल में क्या फ़र्क है ग्रेटर और लेस में, कि ग्रेटर का मतलब है कि 2 फेब से बड़ी, यानी कि 2 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि अगर आप 2 में डालेंगे तो भी उसमें वो एंटर नहीं करेगा। तो ये जो ट्रिक थी डेट की जो मैंने आपको आज की क्लास में बताई है कि किस तरीके से हम अपनी डेट फंक्शन को सेल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो भी हमारी रिक्वायर्ड होगी। तो ये ट्रिक जो मैंने आपको बताई है आज की क्लास में ये बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। अब अगर इसमें कोई आपको प्रॉब्लम हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो और कोई क्वेश्चन हो आपको, तो आप मुझसे ज़रूर कमेंट में शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।